इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से और बड़े जज्बे से हाजी शेर अली साहब ने और उनके साहबजादों ने और इस खानवादे ने आप सबको मुझे मौका दिया कि हम अल्लाह का जिक्र कर सकें और मदीने वाले आका के इश्क की जाग लगा सकें। ये तमाम बच्चे उठे उठे बच्चे, नहीं एक मिनट उठे, और हर बच्चा एक बड़े आदमी के साथ बैठ जाए। जाओ एक एक ले लें भाई, 2 घंटों के लिए अंदर चले जाएं, इनके अंदर भेज दें, आगे जाएं, उठकर आगे जाओ, वो जगह खाली पड़ी है उधर जाओ, सब बच्चे उधर जाएंगे। एक एक बच्चा भाई संभाल लो, आप थोड़ा सा उठकर इधर हो जाएं, साथ मिलकर बैठें ताकि आपको सर्दी ना लगे। उठ के हो जाएं, उठ के हो जाएं, आगे जाने दो बच्चों को, जल्दी से जाओ। ये तमाम बच्चे उठ जाएं, कोई बच्चा यहाँ नहीं देखना चाहता। ये तो ठीक बैठे है, किसी के साथ बैठे, बाबे ना बैठे, ठीक बैठे है। अब बड़े हो, इधर आओ, अब इधर आओ, उधर सामने, उधर सामने भाई बाबे हो, एक बच्चा संभाल लो, पल्ले पला है, इनको आगे भेजो, भेज दो आगे। अगर कोई बोले बच्चा तो जेड़ा नाल वड्डा बंदा बैठे ना उसको 1000 रुपये जुर्माना ओनू होएगा, जेड़ा 2 बच्चे बिठाएगा उन्होंने भी जुर्माना हो जाएगा। भेजो आगे जी, बड़ी मोहब्बत से बैठ जाएं। और हजरात बड़ी मोहब्बत से आप सब तशरीफ लाए हैं और आते हैं वही जिनको खामोशी भी इबादत होती है, लेकिन जिक्र का मतलब क्या है? खामोश रहना। बोले बोलो, जिक्र बोलने का नाम है ना। तो अगर आप बोले नहीं तो जिक्र कैसे होगा? जब भी मौका बन जाए, तब भी ना बन रहा हो तो फिर खुद बना लें और अल्लाह का नाम लेते रहें, ताकि और अगर कुछ समझ ना भी आए, इतनी समझ आए कि अल्लाह पाक है। तो मैंने एक सवाल अपने रब से पूछा, मौला ये जो तुझे याद करें, याद करते रहें, तुझे सुभान कहते रहें, तो तू इसका बदला क्या देगा? आवाज आई, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये मेरा नाम लेते रहेंगे, मैं इनके नाम को मिटने नहीं दूंगा। ये मेरी बात करते रहेंगे, मैं इनकी बात बना दूंगा। इसलिए बड़ी मोहब्बत से माहौल को गरमाए रखें। मैंने कुरान पाक में से एक हिस्सा आपके सामने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर, मानने वालों पर
और मानने वाला कौन होता है? ये कहना कि मैं मानता हूं ये काफी नहीं है। जिसे मान रहा है ना वो कह दे ये मैं इसकी बात मान रहा हूं, तो फिर तो आते हैं वही जिनको सरकार बुला। तो अब जब बुलाने वालों ने बुला लिया है तो आपको खाली तो नहीं भेजेंगे ना। आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ऐसी महफिल में आए वुजू करके आए, नमाज पढ़ कर आए, जाते हुए नमाज पढ़ कर जाएं, ताकि इस महफिल की बरकत से आपका जिस्म भी पाक हो जाए, आपकी रूह भी पाक हो जाए और आपका दिल भी पाक हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह ने मानने वालों पर एहसान किया है, उनमें अपना रसूल भेजा है जो उन्हीं में से है, लेकिन कोई उन जैसा नहीं और कोई उन्हें अपने जैसा ना समझे। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि ये महबूब पाक वो हैं, इनकी जुबान पर यतलू अलैहिम आयातिही, जुबान इनकी होती है, लब इनके होते हैं, कलाम रब का होता है और रब भी बोलता तब है जब नबी के लब हिलते हैं, और नबी के लब हिलते ही तब हैं जब बोलता इन पर रब है। और मैं बड़ा मुख्तसर सा, चूंकि आप एक वाज सुन चुके हैं, मजा आया अल्लामा साहब ने जो वाज की? कोई असर हुआ है? असर हुआ है? चलो बड़ी अच्छी बात। वैसे आपके चेहरों की चमक बता रही है कि आप पर असर हुआ है। हजरात यतलू अलैहिम आयातिही, बोलता तो तू भी है, बोलते तो सभी हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सारी दुनिया बोल रही है, पर नबी के बोलने में और सबके बोलने में बड़ा फर्क है। नबी बोलता ही तब है जब बोलता इसके लबों पे इसका रब है। अब दूसरा कलाम जो फरमाया वयुज़क्कीहिम, कोई किराए पे तो नहीं आया ना, खुद आया ना। वयुज़क्कीहिम, पहली बात ज़हन में रखनी है कि नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी मर्जी से नबी कलाम नहीं करता। जब अल्लाह चाहता है, जब अल्लाह भेजता है, जब अल्लाह बात करता है तो ये नबी बोल पड़ता है। और दूसरी बात, देखते तो सभी हैं ना। अच्छा, बाज़ औक़ात जिनकी आंखें सही हों और जब कमजोर हो जाए उनको ऐनक की जरूरत पड़ जाती है। अब कभी अगर ऐनक भूल जाए, टूट जाए, वो गरीब बंदे हो जाते हैं जो खुद नहीं देख सकते किसी भी वजह से, या किसी की एक आंख खराब हो जाए, या किसी की आंख में कोई नक्स पैदा हो जाए और उसको एक के दो नजर आने लग जाए, ये फर्क पड़ता है ना। और बाज़ औक़ात अंधा नहीं, अंधा अगर किसी घड़े में गिर जाए तो कोई ये नहीं कहेगा अंधे का कसूर है। लेकिन यार यहां तो हमने देखा है आंखों वाले गिर रहे हैं
ऐसे गिर रहे हैं। ये जितने फिरके बने हैं अनपढ़ों तो नहीं बनाए, ये इल्म वालों ने पढ़ाए हैं, बनाए हैं। और इल्म आंख है, रोशनी है। इल्म होते हुए बंदा फिरका बन जाए, इल्म होते हुए बंदा घड़े में गिर जाए, इल्म होते हुए बंदा गुमराह हो जाए। और फरमाया फर्क ये है कि ये नबी वो है, इसके देखने में ये कमाल है, जिसे देख लेता है उसे पाक कर देता है। क्योंकि ये आंख जो है ना, इसका कमाल ये है। आपको याद होगा जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरफ से और अपनी तरफ से भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि मौला कोई ऐसी सबील हो सकती है कि तुझे देखा जाए, तो फरमाया लन तरानी। इन्होंने क्या देखना है? प्यारे मूसा तू नबी जरूर है, कलीम जरूर है, पर देखने की ताब तो तुझ में भी नहीं है। अब वो रात आ गई, कोई नहीं देख सकता, पर कोई है जो देख सकता है। वो रात आ गई न जब, अब वो मैं थोड़ा सा मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं। और इस दफा मैं ये चाहता हूं कि चंद बातें ऐसी मैं आपके सामने करूं कि आप उनको याद रखें। जैसे फसल लगाते हैं ना आप, और उस पर फिर पहरा देते हैं, मजा तब है इस दफा जो इश्क मुस्तफ़ा की फसल हम उगाएं ना, आप उसके पहरेदार बन जाएं, उस पर पहरा दें, और जब ये फसल तैयार हो जाए तो फिर आप भी और आपकी आने वाली नस्लें भी मदीने वाले की नौकरी में पक्के हो जाएं। तो वो मंजर देखिए जब हजरत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अपने काफूरी होंठों को नबी के नूरी तलवों से लगाया और नबी के कदमैन को चूमते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अल्लाह की पाक जात आपसे मिलने की मुश्ताक है। ये उठा लेना यार, तवज्जो है, जरा मोहब्बत से बोलकर दिखाएं। ये मुश्ताक शौक से है, और शौक आप समझते हैं ना, किसी को शिकार का शौक होता है, किसी को बटेरों का शौक होता है, किसी को मुर्गों का शौक होता है, कुत्तों का शौक भी लोगों को होता है। अब सिर्फ सुने मेरी बातें। ये नात खानों और उलमा की जरूर खिदमत किया करें, ये अच्छी चीज है, लेकिन अब मेरी बातें सिर्फ सुने। आपका नजराना यही है कि आप बोलते रहें, अल्लाह का नाम लेते रहें, बस आपकी बहुत मोहब्बत है। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का, हालांकि अगर जिब्रील ये आकर कहते ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बड़ा शौक था ना अल्लाह से मिलने का, तो अल्लाह ने टाइम दे दिया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, चलिए अल्लाह से मिल लीजिए। तो ऐसा नहीं कहा प्यारे, अल्लाह चाहता है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। आप मिलेंगे तो आपके सदके में कोई अल्लाह से मिलेगा। और ये नुक्ता अपने जहन में रखना है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े,
बुराक सवारी के लिए तैयार, जिब्रील लगाम पकड़े हुए साथ चल रहे हैं। और इस सफर का जो नुक्ता आगाज था उसको कुरान ने बयान किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ओ अल्लाह पाक जात है। देखें ना, आपने ये जो सबक आपको उलमा सिखाते हैं सुभान अल्लाह वाला, यहाँ भी यही हो रहा है। वो सुभान ही कह रहा है, क्या उस सुभान की शान है जो अपने बंदे को रातों रात सैर कराने के लिए ले जा रहा है। तो जब सफर शुरू हुआ तो क्या फरमाया, अल्लाह ले जा रहा है। ठीक है, ये नुक्ता भी आपने जहन में रखना है। जब 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 मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से आसमानों तक और आसमानों से जन्नतों तक, अर्श तक और फिर सिदरतुल मुंतहा तक ये सफर जारी रहा, तो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील ने, जो कुदसियों का इमाम है, नूरियों का ताजदार है, उसने ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी हद आ गई। तवज्जो नहीं है पीछे वाले, अगर आप मारूम हो गए तो मेरा कसूर नहीं होगा। ये दरमियान में जो आपके गैप है ना, उठ कर आगे आ जाए ताकि शैतान आपको गला ना रहे, वो आपको चुप करा देता है, अल्लाह का नाम नहीं लेने देता। ये पीछे वाले आखिरी कोने वाले उठकर आगे आ जाएं, और आपके आगे अगर एक इंच जगह खाली है उठकर सामने आ जाएं। ये आगे वाले नहीं, आगे वाले ठीक बैठे, आप पीछे वाले सारे उठकर करीब करीब हो जाएं। उठकर जी, मैं जगह देख रहा हूं अभी भी, सज्जे खब्बे सिर ना मारो, आपने आगे देखो ये जगह खाली पड़ी है, देखे ना ये। अच्छा, अगर किसी बंदे को नजर नहीं आ रही है, दूसरा उसको दिखा भी सकता है ना, पकड़ कर घसीट कर आगे ला सकता है। जी, बड़ी आपकी मोहब्बत। उठकर, ये लोग क्या कहेंगे, मेहमान आए हुए क्या कहेंगे, पीर साहब की बात ही नहीं मानते, नारे लगाने वाले, हाथ चूमने वाले। पीर साहब जो कह रहे हैं वो तो अमल नहीं कर रहे हैं आप। देखो यार, एक दूसरे ने थोड़े जे जेड़ियां गड्डियां धिक्का स्टार्ट ने डीजल इंजन भी होवे, सर्दियां भी हो, बड़ी मोहब्बत। चंद मिनट और मैंने कलाम करना है, इंशाअल्लाह आप खाली नहीं जाओगे यार। लजपाल परीता नू तोड़ दे नहीं, जैंदी बाह फड़ लैन। ये तुहानू आंदा भी है तो तुसी बोलदे कोई ना। लजपाल परीता नू तोड़ दे नहीं, जैंदी बाह फड़ लैन फिर उन्होंने छोड़ दे। सिदरतुल मुंतहा, अब मैंने कहना नहीं, मैंने इशारा करना है बस, और आपने उड़ना शुरू कर देना है। यार इश्क़ मुस्तफ़ा का सौदा मिल जाए, बंदा फिर जमीन पर रेंगता फिर, ये क्या बात हुई है। सिदरतुल मुंतहा, इससे आगे क्या है जिब्रील को भी खबर नहीं, कैसा है जिब्रील को भी खबर नहीं। अब यहां आकर जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हद आ गई है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहां तक कह दिया, अगर मैं आगे गया तो जल जाऊंगा। अब जिब्रील भी रह गया, बुर्राक भी रह गया, आगे कमली वाले का सफर शुरू हो गया। तो पता ये चला, पहले भी सवारी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ प्रोटोकॉल का तकाजा ये था। अब क्यों सवारी नहीं है, ताकि दुनिया को पता चल जाए नबी सवारी का मोहताज नहीं है। अब सुनिए, अब ये जो सफर शुरू हुआ ना, आपको याद है ना, जब वो सफर शुरू हुआ था तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ले गया।
अब जब ये सफर शुरू हुआ ना तो कुरान ने नक्शा बांध के रख दिया। सुम्मा दना फातदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अब नक्शा देखिए, अल्लाह नबी, ये सिदरतुल मुंतहा है ना, तो जियाद ज़हर है, इंतहा होकर भी इब्तदा है। तो दोनों अल्लाह और उसका हबीब, ये नक्शा है। अल्लाह और उसका हबीब दोनों, सुम्मा दना फतदल्ला, दोनों एक दूसरे के करीब होते चले गए। अल्लाह भी करीब हो रहा है, नबी भी करीब हो रहा है, अल्लाह भी करीब हो रहा है, दोनों करीब हो रहे हैं, दोनों करीब हो रहे हैं। अल्लाह भी करीब हो रहा है, नबी भी करीब हो रहा है, फिर दोनों मिल गए। जैसे दो कमाने मिल जाती हैं, इतना फासला रह गया। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तुझे इख्तियार देता हूं, आओ अदना, जितना और आगे आना चाहो आगे। अब इस मौके पर अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोस्त दोस्त के पास जाता है को तोहफे तहफ पेश करता है। अब जरा सोच के बताना, जब कमली वाला ने ये कहा होगा मौला मैं वो तोहफा लाया हूं जो तेरे पास है ही नहीं, और क्या है जो अल्लाह के पास नहीं है। अर्ज किया मौला मैं सजदे लाया हूं, मैं आजिज़ी लाया हूं, मैं खाकसारी लाया हूं, मेरी बदनी बातें, मेरी जिक्री और फिक्री बातें, अत्तहियातु लिल्लाह। ये जो करीब बैठे हैं इनकी आवाज नहीं निकल रही है, अगर आप इजाजत दें तो इनको बिल्कुल आखिर में मैं भेज दूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यबात। नबी ने आज जी पेश की, इतना ऊपर जाकर भी नबी झुक गया, और फिर उस ऊंचे ने नबी को ऊंचा कर दिया। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज एक वीडियो सुन रहा था, एक मुअल्लिम, एक इमाम, एक अरबीदान, एक हरम का इमाम, वो वाज सुना रहा है कि दुनिया में नबी का मीलाद मनाना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? इसलिए कि नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया। लेकिन मिलाद क्या होता है? कुरान की तिलावत मिलाद है, नबी की नात मिलाद है, कुरान की तिलावत मिलाद है। तो मुझे बताइए ये नमाज में क्या हो रहा है? नमाज में तिलावत हो रही है, नात हो रही है, दरूद सलाम भी हो रहा है। तो जब नमाज बगैर मिलाद के मुकम्मल नहीं होती, हमें किसी से दलील लाने की जरूरत ही क्या है? जब सूरज चढ़ आता है तो दलील की कोई जरूरत रहती है? रोशनी बता नहीं देती कि सूरज चढ़ा है। ये जो अल्लाह की नमाज में यही एक नुक्ता है जो मैंने आपको देना है, और आज आपसे अहद लेना है कि अगर नमाज पढ़ने से अल्लाह भी राजी हो जाए, कमली वाले का जिक्र भी हो जाए, अल्लाह की सुन्नत भी अदा हो जाए, मदीने वाले की अदा भी अदा हो जाए, तो जो बेनमाज हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं तुम किस खाते में हो? तुम्हारा कोई आगा पेशा है? जो हुसैन पाक के मानने वाले हैं हाथ खड़ा करें। सुभान अल्लाह, सब मानने वाले हैं। तो मेरे आका हुसैन ने
सर किस हाल में कटाया था? बोलकर बताओ। मैं अपनी तरफ से कोई बात, आज आप वाज करेंगे, मैं आपको याद दहानी कराऊंगा। मेरे आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया, ठीक है ये बात, और सुना है तुमने? बोलो ना। आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया। अगर आप मानने वाले हैं, हाथ तो खड़ा कर दिया है ना। तो जो नमाज ही ना पढ़े उसका हुसैन से क्या रिश्ता है? अगर मैं आज आपसे कहूं कि ताइब हो जाओ, रुजू करो अल्लाह की तरफ, अगर मैं आपसे कहूं कि कयामत के दिन आका हुसैन की सिफारिश तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारे माथे पर बंदगी का निशान बनना चाहिए। सुनो, नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना पड़ता है ना। अगर वुजू ना होता तो आप एक भी नमाज कज़ा ना करते। वुजू करना पड़ता है तब नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है ये बात सही है। तो वुजू करने वाले के लिए कितना अजर है। नमाज पढ़ना तो अगली मंजिल है ना। जब वुजू करते हैं ना इंसान, हाथ धोने शुरू करता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ने शुरू हो जाते हैं। चेहरा धोता है, मुंह धोता है, उसके सर धोता, सर का मसा करता है, और जब वो पांव धोने लगता है ना, सारे जिस्म के गुनाह झड़ चुके होते हैं। जब उसका वुजू मुकम्मल होता है तो पूरे वजूद के तमाम गुनाह इस वुजू की बरकत से खत्म हो चुके होते हैं। और इस वुजू के पानी का असर आज से लेकर क़यामत तक कायम रहेगा। जब क़यामत का दिन जलवागर होगा, कमली वाले आका देखेंगे, चेहरे, हाथ, पांव, जहां जहां वुजू का पानी गिरता रहा होगा वहां से नूर उठता नजर आएगा। नबी ये मंजर देखेगा, नबी खुश होंगे, नबी ये पाक अल्लाह से अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये जितने चमकते हुए चेहरे हैं ये सब मेरे हैं। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे हैं वो सब मेरे हैं। और जब नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह अकबर, तो सिर्फ एक जुमले पर गौर कर लो। नमाज पढ़ते पढ़ते जब आप इस मकाम पर आते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। भाई वुजू करके, गुस्ल करके, साफ कपड़े पहन के, मस्जिद में आके, इमाम के पीछे खड़े होके, हरम में जाके, फिर कौन सा सीधा रास्ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। कुरान ने निशानदेही की, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और इनाम याफ्तगान कौन है? कुरान ने उनका भी जिक्र किया है, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वैसे तो हमें भी इंसान बनाया है, अल्लाह का इनाम है। सांस की डोरी चल रही है, ये अल्लाह का एहसान है। आंखें देख रही हैं, ये अल्लाह का एहसान है। जिस्म हरकत कर रहा है, ये अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है। लेकिन इनाम याफ्तगान की एक फहरिस्त अल्लाह ने बयान फरमाई, अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनल नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका अन्नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया नबी, या अल्लाह नबियों में और इंसानों में क्या फर्क है? फरमाया इंसान खता का पैकर, नबी मासूमियत का हुस्न। नबी के अंदर गुनाह वाला खाना ही कोई नहीं।
इंसान बेख्तियार, नबी साहिब इख्तियार। ये भी एक मौजू है, इस पर काम बात करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस सिद्दीकीन, सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्हें सोहबत अंबिया मिली, जिन्हें सोहबत इमामुल अंबिया मिली, जो नबी की सोहबत में रहे। और नबी की सोहबत का मयार क्या है? जिसने जिसने हालत ईमान में, जिसने हालत ईमान में एक नजर भी कमली वाले को देख लिया, वो सहाबी बन गया। उस जैसा धरती पर कोई नहीं है। अब उनकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने उनको भी इंसान पैदा किया है, लेकिन चूंकि उन्हें सोहबत मुस्तफ़ा मिल गई है, चूंकि वो आशिक़े मुस्तफ़ा बन चुके हैं, इसलिए अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, उन्हें महफूज कर दिया है। गुनाह उनसे दूर भागता है, इब्लीस उनसे दूर भागता है। वशुहदा, वो तो थे ना जिन्होंने देख लिया था, उनसे लेकर आज तक जिन्होंने बिन देखे भी कमली में सर कटाने से दरेग नहीं किया। वसालिहीन, अब वो लोग, अब जरूरी नहीं है कि बंदा हर वक्त कहे कि मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं। कुछ लोग वो भी हैं जो मरते नहीं हैं इसलिए कि वो अपने आप को मार लेते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को मार लेते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत, बाबा जी बह जाओ, बह जाओ, कुछ नहीं होता। महफिल दे आदाब का ख्याल रखो, सियाना बंदा हो गए, थक भी गए हो भाई, बड़ी कमाल है थोड़ी है। ऐसा दरवाजे च खलोता है ना, अगर कोई तेरे को लग के गया ना तो तेरी खैर। कमजोर आदमी खड़ा की दे, बंदा कमजोर है। मेरा ख्याल है मैं बस कर देता हूं। और कौन कौन जाना चाहता है? अगर मेरा गांव होता ना तो मैं इन टंगा टोली चौक के वापस ले आना चाहिए। जिन्हें हुजूर की महफिल का यह याद नहीं है यार, 4 घंटे तो नहीं हुए ना, कौन सी क़यामत आ गई यार। मेला ठेला होवे, बेहयाई दा कोई कम होवे, सारा दिन बाजार रुल रुल के, कदी उस दुकान से खलोता, कदी उस से खलोता। ये इतनी पाकीज़ा महफिल, जब से महफिल शुरू, बताओ कोई एक बात दुनियादारी की हुई तो जिन्होंने इत्थे नहीं सकून आता, मैं तो परेशान हाँ उन्होंने वास्ते, उन्होंने कबर का की बनेगा। खुदा के लिए अपने आप को पहचानो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को नूर से बनाया, जिन को आग से बनाया, तुम्हें मिट्टी से बनाकर भी अपने महबूब का आशिक बना दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, नबी रहमत, इमामुल अंबिया, हबीब क़िबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा दस्तूर है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा वास्ता और वसीला है। अल्लाह ने भी इस बात को पसंद किया कि बात करूंगा तो नबी के मुंह से करूं। अल्लाह ने ये पसंद किया, तारुफ करवाऊंगा तो नबी के जरिए से करवाऊंगा, कमली वाले की अदाओं से करवाऊंगा। जिक्र चाहूंगा तो जो नबी को अता किया है वो नबी जो जिक्र इन्हें सिखाएगा।
और इसी तरह ये भी फरमाया कि जब मैंने अपने तारुफ के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए, हालांकि मुझे किसी जरिए की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अल्लाह होकर मैं कमली वाले के जरिए से अपना तारुफ करवा रहा हूं, ओ झल्लियो तुहाडी ते कोई कीमत ही कोई नहीं, तुहाडी ते कोई हैसियत ही कोई नहीं, तुसी कलमा ना पढ़ो ते तुहाडी कोई वैल्यू ही कोई नहीं। तो तुम्हारी तो वैल्यू ही तब बनेगी जब तुम कमली वाले के जरिए से मेरे साथ बात करो। मैंने 5 काम आपके जिम्मे लगाने आज, इससे आपका काम बन जाएगा। छोटे छोटे काम है, बड़े काम नहीं है। जो मैंने शुरू किया था तहारत से, तहारत निस्फ ईमान है, तहारत से जिस्म पाक हो गया, अब रूह को पाक करना है, नमाज कायम करनी है, और नमाज भी ऐसी पढ़नी है गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर हो जाए। और ये नमाज जो है पढ़ाएगा मुर्शिद, और मुर्शिद उसे पढ़ाएगा जो नमाज पढ़ता होगा। जो पढ़ता ही नहीं है उसे मुर्शिद ने क्या पढ़ाना है। चले भाई, ये भी काम कर लें ताकि ये आपकी तरफ से मस्जिद हुसैन में मैं लगा दूंगा ईंटें, आपकी भी 1-1, 2-2 ईंटें लग जाएंगी। अभी जो नई बाज आ रहे हो तो माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है। मैं 2 वजह से नहीं रोकता हूँ। एक तो उलमा और नात खानों की खिदमत वैसे ज़रूरी होती है, दूसरा ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और क़यामत के दिन जब फरिश्ते जन्नत का टिकट लेकर तुम्हें दे रहे होंगे, तुम कहोगे ये जन्नत कहाँ से आ गई, तो आवाज़ आएगी ये तुम्हारे पैसे फलां मौके पर जो तुमने पेश किए थे उससे मस्जिद हुसैन में तुम्हारी तरफ से ईंटें लग गई थी। हजरात सुनिए, वुजू ऐसा करो कि तहारत मिले और वजूद इतना पाक हो कि क़यामत के दिन वो चमक रहा। अब नमाज ऐसी पढ़ो कि रूह पाक हो जाए। अब जिक्र ऐसा करो कि दिल पाक हो जाए, जिस्म भी पाक हो जाए, रूह भी पाक हो जाए, दिल भी पाक हो जाए। तो ये दिल जो है वो गोश्त का लोथड़ा नहीं रहेगा, ये दिले मोमिन बन जाएगा। और जब दिल गोश्त का लोथड़ा ना रहे और दिले मोमिन बन जाए तो फिर इसके बारे में कमली वाले आका ने फरमाया कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, फिर ये अल्लाह का अर्श बन जाता है। अब अगर आप एक और काम कर लें, बड़ा आसान काम है, नमाज से भी ज्यादा आसान काम है। हर शाम आपने 20 से 25-30 मिनट निकालने हैं और तसव्वुर मदीना करना है। गरीब आदमी मिलाद का जलसा नहीं करवा सकता, लंगर नहीं पका सकता, और अब तो इतनी महंगाई हो गई कि जिसको अल्लाह ने दिया वो भी 10 दफा सोचता है यार हर चीज का रेट तो डबल हो गया, आमदन तो वही है, अखराजात बढ़ गए हैं, इसलिए वो इंतजाम बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ना, घर भी आपका होगा, शामियाना भी नहीं लगाना पड़ेगा, लंगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस तसव्वुर मदीना करना है, ये अकीदा बनाना है कि मैं यहां से बैठकर नबी पर दरूद और सलाम पढ़ूंगा। बस एक छोटी सी चादर बनाकर रख लें, उसका नाम रखें दस्तरखान दरूद और सलाम। बाप भी और बेटियां भी, माँ भी और बेटे भी, भाई भी और बहनें भी, छोटे बड़े, उस घर के जितने अफराद हैं, बहू भी और बेटी भी, उसकी गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गोदों में बैठे हुए हैं, माएं दरूद पढ़ रही हैं, दूध भी पिला रही हैं। अब वो दूध खून नहीं बन रहा है, इश्क रसूल बन रहा है।
और अगर दरूद पढ़ते पढ़ते दरूद की आदत बना लें, दरूद पढ़ते पढ़ते अगर अल्लाह ताला आपको ये आदत दे दे कि दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाया करें। बहुत सारे लोग उनको नींद नहीं आती, अगर वो दरूद पढ़ना शुरू कर दे नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाए, आदत बना ले, दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाए, एक रात ऐसी भी आ जाए ये दरूद पढ़ता सो जाए और पर्दा उठ जाए और दरूद वाला नबी आ जाए। दरूद पढ़ने पर कोई खर्चा है? बोलो भाई, मोहल्ले वाले क्यों आएंगे? वो अपने घर में पढ़े। गली वाले क्यों आएंगे? वो अपने घर में पढ़े। तो एक काम ये भी है। और फिर दरूद पढ़ते पढ़ते आपने महसूस करना शुरू कर देना, यार काम तो पहले भी मैं यही करता था, अब बरकत कैसे आ गई है? पैसे खत्म ही नहीं होते, खाना खत्म ही नहीं होता, 2-3-4 मेहमान भी आ जाएं तो खाना बच जाता है। हर वक्त दुआएं कराते थे जी, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चियों के, बच्चियां जवान हो गई हैं, बच्चे जवान हो गए, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, दरूद पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग आकर तुम्हें मिलेंगे। ये लड़ाई खत्म ही नहीं होती, सब भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। दरूद पढ़ना शुरू कर दो, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। और लड़ाई का सबब तो ये है ना, आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आप पागल हो जाते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा जी बस मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने बीवी को तलाक दे दी है। तो मैंने कहा दे दिया तो क्या हो सकता है? कहने लगा जी नहीं, वो तो मैंने गुस्से में दी है। मैंने कहा भी आज तक मैंने नहीं सुना कोई बंदा बीवी से ये कह के तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुमसे, तुम बहुत अच्छे कपड़े वक्त पर तैयार करके, मैं बहुत खुश हुआ इस बात से, तुम घर की सफाई बहुत अच्छी करती हो, बहुत मैं खुश हुआ हूँ, और खुश होकर तुम्हें तलाक देता हूँ। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आप गुस्से में ही सब कुछ करते हैं। ये दोहरा जो पढ़ता है ना आपको, दरूद पढ़ने वाले का गुस्सा ही मर जाता है। और अगर कभी किसी को गुस्सा आया हुआ हो, दरूद पढ़ना शुरू कर दे, गुस्सा खत्म हो जाएगा, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छा इंसान बनने की राह में जितनी रुकावटें हैं, बताइए ये भी एक रुकावट। बाप बेटा दोवें वो हुक्का भर के ले आया, ये हुक्के दे सूटे ला रहे हैं, तिवारी वो भी लह रहे हैं। ये इंतहा है, किसी मुआशरे के करप्ट होने की इंतहा है। जब पुलिस ऑफिसर और आपके जवान बच्चे मिल के सिगरेट पी रहे हों, नशे कर रहे हों, ये दोस्तियां ले डूबती हैं। और ये जो नशों को आम करने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े माफिया हैं। आपके गन्नों का क्या असर होता है? तो ये मिलों वाले अरबों-पति हैं, पर तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। आज भी यही हालत है। कल वाले भी चोर थे, आज वाले भी चोर हैं। आप ऐसे ही नाच नाच के अपनी जान को मुसीबत में डाला हुआ। आपको क्या मिला? आपका गन्ना तो आज भी नहीं कोई ले रहा, आपको तो पैसे आज भी नहीं मिल रहे। और लोगों पे तकिया मत करो, अल्लाह से लौ लगाओ।
अगर मैं आपकी जगह होता ना, इससे आधे पैसे मिल तो जाते ना। मैं कहता सारे ही गंदम बो दो, सारे ही कपास लगा दो, सब्जियां लगा दो, एक साल पूरे मुल्क में गन्ना ही ना काश दो। इनको पता लग जाए कि कितने 20 मिलते हैं तो 100 बनता है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये चंद आमाल करने हैं। और एक आखिरी अमल मैं बताना चाहता हूं, एक आखिरी अमल बताना चाहता हूं और बहुत जरूरी है। अगर क़यामत के दिन आप फंसे हुए हो, फरिश्ते आपको घसीट कर जहन्नुम ले जा रहे हो, ऐसे वक्त आपका बेटा अल्लाह के हुक्म से, आपकी बेटी अल्लाह की रजा से आगे बढ़े। फरिश्तों, मैं हाफिज कुरान हूं, मेरे रब ने ऐलान कर दिया है हाफिज कुरान की वजह से उसके खानदान के 10 लोगों को जहन्नुम से निकाल कर उसे हक है जन्नत में ले जाए। हाफिज कुरान कहेगा, फरिश्तों रुक जाओ, मैं हाफिज कुरान, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, इन्हें तुम दोज़ख में नहीं ले जा सकते। मेरा रब आज मुझसे राजी हो गया है। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, और कौन तुम्हें उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा? अरे तुम्हारा अपना बेटा, लेकिन आज तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। आज वो बच्चा है, वो मासूम है, उसको अंदाजा नहीं है कि मैंने कुरान पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बच्चे को कुरान पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें हाफिज कुरान नहीं बनाया, तुम जुल्म न करो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कुरान के नूर से मुज़य्यन कर दो। मेरे दोस्तों, मैंने आपको मना किया था ना भी पैसे नहीं देने, आपने फिर भी आप दे रहे हैं। पीर साहब, मौलाना साहब, नात खान साहब, जिसको आप नहीं देंगे ना नाराज हो जाएंगे। इसी तरह थोड़े क्यों देते ना वेला हुई ने ते ना नजराना लभे। हम ये कहते हैं, मुरीद वो नहीं जो दे, मुरीद वो है जिसे दिया जाए। आपका दिया हुआ हम आपको देंगे। जो आप मोहब्बत में अपने पीर खाने में ले जाते हैं ना, आए इस दफा 7 फरवरी को दरबार शरीफ पर आए, पूरा काफिला लेकर आएंगे। आकर देखें, मैंने इस उम्मत के बच्चों के लिए आपके घरों से ज्यादा खूबसूरत घर खड़े कर दिए हैं। 5 मरले वाली मस्जिद तो देखी होगी ना आपने, 10 मरले वाली देखी होगी, कनाल वाली भी देखी होगी, 10 कनाल वाली भी देखी होगी, और 20 एकड़ वाली कोई मस्जिद देखी है तुम? मैंने मस्जिद हुसैन का सहन 20 एकड़ में फैला दिया है, ताकि मेरे आका की उम्मत के यतीमों में से कोई आ जाए जिसको कोई अपना कहने वाला ना हो। मैं अपने मदीने वाले आका की वो सुन्नत अदा करूं, जब नबी ने एक यतीम के सर पे हाथ रख के कहा था, जिसका जमाने में कोई नहीं है, मैं मोहम्मद उसका हूं। आप यहाँ के मदरसों में भी जरूर बच्चों को भेजें, लेकिन मदरसे में गया तो स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल में गया तो मदरसे में नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे और बच्चियां मेरे पास अगर दरबार पर आते हैं, हॉस्टल दूंगा, लंगर दूंगा, इज्जत दूंगा, इस्लामी तालीम दूंगा, कुरान का नूर दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, आशिक़ रसूल बनाऊंगा। अब इस पीरी मुरीदी को अगर आप नहीं समझ रहे हैं,
फिर भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा आपसे। मैं यही अर्ज करूंगा, मौला इनका कसूर नहीं है, ये जिस मुआशरे में रहते हैं बाप भी बेटे को ये गाली देता, ओए ओए हरामदे, हालांकि उसको भी पता है कि ये मेरा ही है, लेकिन आदत बन गई है। अब ये गाली देना और दरूद पढ़ने में कितने फर्क है। एक उस लड़का था इंग्लैंड में, वो बड़े शौक से उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और आखिर पे आके ना वो कहने लगा मैंने नहीं पढ़ना, बस मैंने इस उस्ताद के पास नहीं। मैंने कहा भाई क्यों? उसने कहा जी ये बस मुझे कहता है उल्लू का पट्टा। तो मैं नहीं हूं ना उल्लू ना उल्लू का पट्टा। अब आप मुझे बताएं, कुरान सुनाने वाले को ये गाली जेब देती है? वैसे ये गाली है नहीं, ये गालियों में आसान तरीन गाली है। और ये जो किसी को हरामी या हरामदा कहना, ये सबसे बड़ी गाली है, इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब मुझे बताइए, घर का माहौल ये हो, जवान बेटियां घर में हो, बाबे जी गुस्से च आ गए ने तो जो मुंह च आ रहे ऑल फुल बकी जा रहे हैं, ये कौन सी तमीज है? पढ़े लिखे आदमी को भी जो गुस्सा आ जाए, पढ़ी लिखी खातून को गुस्सा आ जाए। अब मर्द मार सकता है, औरत गालियां दे सकती है। वो मार तो नहीं सकती गरीब, लेकिन गालियां दे सकती है, और पढ़ी लिखी है। समझ रहे ना मेरी बातों को? ये बदतमीजी बाहर से नहीं आई। एक बीवी मेरे पास आई, मैंने कहने लगी बच्चा मेरा छोटा सा है, गालियां देते हैं। मैंने कहा ये बाहर गली में जा सकते? कहने की कोई नहीं। मैंने कहा इसके कोई दोस्त यार? कहने लगे नहीं अभी बहुत छोटा है। मैंने कहा फिर इसका मतलब है या तुम गालियां देती हो खावंद को, या तुम्हारा खावंद तुम्हें गालियां, इसने तुम लोगों से सीखी। अब मैं क्या इसको दम करूं? तो ये बुरी बातें आप खुद सिखाते हैं। जब आप कुरान पर लग जाएंगे, जब आप दरूद पर लग जाएंगे, तो गालियां खत्म हो जाएंगी। या अल्लाह होगा या कमली वाला होगा। हजरात मैं आखिर पर, वैसे कलाम बाहू पढ़ा गया, आप वैसे चेक कर लें, लेकिन चूंकि बड़ी सिफारिश की गई है, जब आप महफिल में आए थे कोई दर्द होगा, कोई बीमारी होगी, कोई असर होगा। अब आप बेशक चेक कर लें, आपके जिस्म के वो तमाम हिस्से जहां दर्द था, हाथ लगा कर देखें, जहां जहां दर्द था हिलजुल कर देखें। जिनका दर्द खत्म हो चुका है सिर्फ महफिल में बैठने से ही, मेरे बाहू का कलाम सुनने से ही, चेक करके जिनका दर्द खत्म हो गया, बीमारी के असरात खत्म हो गए, वो जरा इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके दिखा दें। जल्दी हाथ नीचे नहीं करना, इतना ऊंचा रखना है। अब पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो, हाथ नीचे कर लो। अब आपने देखा ना, आपने देखा ना, कोई मुझे दम करना पड़े और कोई फूका मारनी है भैया, और बगैर फूको ही तुसी उड्डे पे हो। पर पीरी मुझे जो मजा आया ना। अब अगर मैं ये कहूं मुरीद बनने के बाद अगर आप नमाज न पढ़े, देखने के बाद अल्लाह से लौ न लगाएं, जो भी आकर मस्जिद हुसैन में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, एक तरफ से आते जाए। अब जब नहीं बाज आए तो चलो अच्छा है, इसी बहाने घर ना ले जाए कुछ भी, घर जाने से पहले बहुत कुछ आ जाएगा। हाथ डालो जेबों में, या तो शुरू ही नहीं करना था, घर जाने का किराया रख लो, बाकी सब कुछ मस्जिद हुसैन को दे दो, और इसके बदले में 10 गुना तो वैसे ही अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना। तो फिर वली की विलायत का कमाल यही होगा कि 100 गुना मिले आपको। जी आते जाएं,
सुभान अल्लाह। और इसी बहाने जो बैत होने वाले, आप थोड़े थोड़े पीछे होते जाएं, ये माशाल्लाह रखने के बाद जो बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, यहाँ बैठते जाए आगे, ये बिल्कुल सामने वाली जगह पे बैठते जाए। जो बैत नहीं है ना दुनिया में, तो क़यामत के दिन वो शैतान उसको पकड़ लेगा, कहेगा भाई दुनिया में तुमने पीरों वलियों से राब्ता नहीं रखा, उधर भी मैं तुम्हारा था और अब भी मैं ही तुम्हारा हूं। अगर एक एक करके आते तो ज्यादा अच्छा होता, बल्कि चलो कोई बात नहीं। यही तो जज्ब के गुनाह झड़ चुके होते हैं, जब उसका वुजू मुकम्मल होता है तो पूरे वजूद के तमाम गुनाह इस वुजू की बरकत से खत्म हो चुके होते हैं। और इस वुजू के पानी का असर आज से लेकर क़यामत तक कायम रहेगा। जब क़यामत का दिन जलवागर होगा, कमली वाले आका देखेंगे, चेहरे, हाथ, पांव, जहां जहां वुजू का पानी गिरता रहा होगा वहां से नूर उठता नजर आएगा। नबी ये मंजर देखेगा, नबी खुश होंगे, नबी ये पाक अल्लाह से अर्ज करेंगे, या अल्लाह ये जितने चमकते हुए चेहरे हैं ये सब मेरे हैं। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे हैं वो सब मेरे हैं। और जब नमाज पढ़ लोगे, अल्लाह अकबर, तो सिर्फ एक जुमले पर गौर कर लो। नमाज पढ़ते पढ़ते जब आप इस मकाम पर आते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। भाई वुजू करके, गुस्ल करके, साफ कपड़े पहन के, मस्जिद में आके, इमाम के पीछे खड़े होके, हरम में जाके, फिर कौन सा सीधा रास्ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता फरमा। कुरान ने निशानदेही की, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और इनाम याफ्तगान कौन है? कुरान ने उनका भी जिक्र किया है, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वैसे तो हमें भी इंसान बनाया है, अल्लाह का इनाम है। सांस की डोरी चल रही है, ये अल्लाह का एहसान है। आंखें देख रही हैं, ये अल्लाह का एहसान है। जिस्म हरकत कर रहा है, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है। लेकिन इनाम याफ्तगान की एक फहरिस्त अल्लाह ने बयान फरमाई, अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका अन्नबीयीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। फरमाया नबी, या अल्लाह नबियों में और इंसानों में क्या फर्क है? फरमाया इंसान खता का पैकर, नबी मासूमियत का हुस्न। नबी के अंदर गुनाह वाला खाना ही कोई नहीं। इंसान बेख्तियार, नबी साहिब इख्तियार। ये भी एक मौजू है, इस पर काम बात करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस सिद्दीकीन, सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्हें सोहबत अंबिया मिली, जिन्हें सोहबत इमामुल अंबिया मिली, जो नबी की सोहबत में रहे। और नबी की सोहबत का मयार क्या है? जिसने हालत ईमान में, जिसने हालत ईमान में एक नजर भी कमली वाले को देख लिया, वो सहाबी बन गया। उस जैसा धरती पर कोई नहीं है। अब उनकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने उनको भी इंसान पैदा किया है,
लेकिन चूंकि उन्हें सोहबत मुस्तफ़ा मिल गई है, चूंकि वो आशिक़ मुस्तफ़ा बन चुके हैं, इसलिए अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, उन्हें महफूज कर दिया है, गुनाह उनसे दूर भागता है, इब्लीस उनसे दूर भागता है। वशुहदा, वो तो थे ना जिन्होंने देख लिया था, उनसे लेकर आज तक जिन्होंने बिन देखे भी कमली वाले की मोहब्बत में सर कटाने से दरेग नहीं किया। वस्सालिहीन, अब वो लोग, अब जरूरी नहीं है कि बंदा हर वक्त कहे कि मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं। कुछ लोग वो भी हैं जो मरते नहीं हैं इसलिए कि वो अपने आप को मार लेते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात को मार लेते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत, बाबा जी बह जाओ, बह जाओ, कुछ नहीं होता। महफिल दे आदाब का ख्याल रखो, सियाना बंदा हो गए, थक भी गया हो भाई, बड़ी कमाल है थोड़ी है। ऐसा दरवाजे खलोता है ना, को लग के गया ना तो तेरी खैर। कमजोर आदमी खड़ा की तरह, बंदा कमजोर है। मेरा ख्याल है मैं बस कर देता हूं। और कौन कौन जाना चाहता है? अगर मेरा गांव होता ना तो मैं इन टंगा टोली चौक के वापस ले आना सी। जिन्हें हुजूर की महफिल का यह याद नहीं है यार, 4 घंटे तो नहीं हुए ना, कौन सी क़यामत आ गई यार। मेला ठेला होवे, बेहयाई दा कोई काम होवे, सारा दिन बाजार रुल रुल के, कदी उस दुकान से खलोता, कदी उस से खलोता। ये इतनी पाकीज़ा महफिल, जब से महफिल शुरू, बताओ कोई एक बात दुनियादारी की हुई है तो जिन्होंने इत्थे नहीं सुकून आता, मैं तो परेशान हाँ उन्होंने वास्ते, उन्होंने कबर का की बनेगा। खुदा के लिए अपने आप को पहचानो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों को नूर से बनाया, जिनको आग से बनाया, तुम्हें मिट्टी से बनाकर भी अपने महबूब का आशिक बना दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, नबी रहमत, इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा दस्तूर है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा वास्ता और वसीला है। अल्लाह ने भी इस बात को पसंद किया कि बात करूंगा तो नबी के मुंह से करूं। अल्लाह ने ये पसंद किया, तारुफ करवाऊंगा तो नबी के जरिए से करवाऊंगा, कमली वाले की अदाओं से करवाऊंगा, जिक्र चाहूंगा तो जो नबी को अता किया है वो नबी जो जिक्र इन्हें सिखाएगा। और इसी तरह ये भी फरमाया कि जब मैंने अपने तारुफ के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने आप को जाहिर करने के लिए, हालांकि मुझे किसी जरिए की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अल्लाह होकर मैं कमली वाले के जरिए से अपना तारुफ करवा रहा हूं, ओ झल्लियो तुहाडी ते कोई कीमत ही कोई नहीं, तुहाडी ते कोई हैसियत ही कोई नहीं, तुसी कलमा ना पढ़ो ते तुहाडी कोई वैल्यू ही कोई नहीं।
तो तुम्हारी तो वैल्यू ही तब बनेगी जब तुम कमली वाले के जरिए से मेरे साथ बात करो। मैंने 5 काम आपके जिम्मे लगाने आज, इससे आपका काम बन जाएगा। छोटे छोटे काम है, बड़े काम नहीं है। जो मैंने शुरू किया था तहारत से, तहारत निस्फ ईमान है, तहारत से जिस्म पाक हो गया। अब रूह को पाक करना है, नमाज कायम करनी है, और नमाज भी ऐसी पढ़नी है गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो कम से कम अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर हो जाए। और ये नमाज जो है पढ़ाएगा मुर्शिद, और मुर्शिद उसे पढ़ाएगा जो नमाज पढ़ता होगा। जो पढ़ता ही नहीं है उसे मुर्शिद ने क्या पढ़ाना है। चले भाई ये भी काम कर लें, ताकि ये आपकी तरफ से मस्जिद हुसैन में मैं लगा दूंगा ईंटें, आपकी भी एक एक दो दो ईंटें लग जाएंगी। अभी जो नई बाज आ रहे हो तो माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है। मैं 2 वजह से नहीं रोकता हूँ। एक तो उलमा और नात खानों की खिदमत वैसे ज़रूरी होती है, दूसरा ये कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और क़यामत के दिन जब फरिश्ते जन्नत का टिकट लेकर तुम्हें दे रहे होंगे, तुम कहोगे ये जन्नत कहाँ से आ गई, तो आवाज़ आएगी ये तुम्हारे पैसे फलां मौके पर जो तुमने पेश किए थे, उससे मस्जिद हुसैन में तुम्हारी तरफ से ईंटें लग गई थी। हजरात सुनिए, वुजू ऐसा करो कि तहारत मिले और वजूद इतना पाक हो कि क़यामत के दिन वो चमक रहा। अब नमाज ऐसी पढ़ो कि रूह पाक हो जाए। अब जिक्र ऐसा करो कि दिल पाक हो जाए, जिस्म भी पाक हो जाए, रूह भी पाक हो जाए, दिल भी पाक हो जाए। तो ये दिल जो है वो गोश्त का लोथड़ा नहीं रहेगा, ये दिले मोमिन बन जाएगा। और जब दिल गोश्त का लोथड़ा ना रहे और दिले मोमिन बन जाए, तो फिर इसके बारे में कमली वाले आका ने फरमाया कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, फिर ये अल्लाह का अर्श बन जाता है। अब अगर आप एक और काम कर लें, बड़ा आसान काम है, नमाज से भी ज्यादा आसान काम है। हर शाम आपने 20 से 25-30 मिनट निकालने हैं और तसव्वुर मदीना करना है। गरीब आदमी मिलाद का जलसा नहीं करवा सकता, लंगर नहीं पका सकता, और अब तो इतनी महंगाई हो गई कि जिसको अल्लाह ने दिया है वो भी 10 दफा सोचता है यार हर चीज का रेट तो डबल हो गया, आमदन तो वही है, अखराजात बढ़ गए हैं, इसलिए वो इंतजाम बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बात मैं आपको समझा रहा हूं ना, घर भी आपका होगा, शामियाना भी नहीं लगाना पड़ेगा, लंगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, बस तसव्वुर मदीना करना है। ये अकीदा बनाना है कि मैं यहां से बैठकर नबी पर दरूद और सलाम पढ़ूंगा। बस एक छोटी सी चादर बनाकर रख लें, उसका नाम रखें दस्तरखान दरूद और सलाम। बाप भी और बेटियां भी, माँ भी और बेटे भी, भाई भी और बहनें भी, छोटे बड़े, उस घर के जितने अफराद हैं, बहू भी और बेटी भी, उसकी गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गोदों में बैठे हुए हैं, माएं दरूद पढ़ रही हैं, दूध भी पिला रही हैं। अब वो दूध खून नहीं बन रहा है, इश्क़ रसूल बन रहा है। और अगर दरूद पढ़ते पढ़ते दरूद की आदत बना लें, दरूद पढ़ते पढ़ते अगर अल्लाह ताला आपको ये आदत दे दे कि दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाया करें। बहुत सारे लोग उनको नींद नहीं आती, अगर वो दरूद पढ़ना शुरू कर दे नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाए, आदत बना ले, दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाए, एक रात ऐसी भी आ जाए ये दरूद पढ़ता सो जाए और पर्दा उठ जाए और दरूद वाला नबी आ जाए। दरूद पढ़ने पर कोई
खर्चा है, बोलो भाई। मोहल्ले वाले क्यों आएंगे, वो अपने घर में पड़े। गली वाले क्यों आएंगे, वो अपने घर में पड़े। तो एक काम ये भी है। और फिर दरूद पढ़ते पढ़ते आपने महसूस करना शुरू कर देना, यार काम तो पहले भी मैं यही करता था, अब बरकत कैसे आ गई है। पैसे खत्म ही नहीं होते, खाना खत्म ही नहीं होता, 2-3-4 मेहमान भी आ जाए तो खाना बच जाता है। हर वक्त दुआएं कराते थे जी, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चियों के, बच्चियां जवान हो गई हैं, बच्चे जवान हो गए, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। दरूद पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग आकर तुम्हें मिलेंगे। जी लड़ाई खत्म ही नहीं होती, सब भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहनें लड़ रही हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। दरूद पढ़ना शुरू कर दो, लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। और लड़ाई का सबब तो यह है ना, आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आप पागल हो जाते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा जी बस मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने बीवी को तलाक दे दी है। तो मैंने कहा दे दी है तो क्या हो सकता है। कहने लगा जी नहीं वो तो मैंने गुस्से में दी है। मैंने कहा भाई आज तक मैंने नहीं सुना कोई बंदा बीवी से ये कह के तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुमसे, तुम बहुत अच्छे कपड़े वक्त पर तैयार करके, मैं बहुत खुश हुआ इस बात से, तुम घर की सफाई बहुत अच्छी करती हो, बहुत मैं खुश हुआ हूँ, और खुश होकर तुम्हें तलाक देता हूँ। कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आप गुस्से में ही सब कुछ करते हैं। ये दोहरा जो पढ़ता है ना, आपको दरूद पढ़ने वाले का गुस्सा ही मर जाता है। और अगर कभी किसी को गुस्सा आया हुआ हो, दरूद पढ़ना शुरू कर दे, गुस्सा खत्म हो जाएगा, लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक अच्छा इंसान बनने की राह में जितनी रुकावटें हैं, बताइए ये भी एक रुकावट है। बाप बेटा दो में वो हुक्का भर के ले आया, ये हुक्के दे सूटे ला रहे हैं, तिवारी वो भी लह रहे हैं। ये इंतहा है, किसी मुआशरे के करप्ट होने की इंतहा है। जब पुलिस ऑफिसर और आपके जवान बच्चे मिल के सिगरेट पी रहे हों, नशे कर रहे हों, ये दोस्तियां ले डूबती हैं। और ये जो नशों को आम करने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े माफिया हैं। आपके गन्नों का क्या असर होता है? तो ये मिलों वाले अरबों-पति हैं, पर तुम्हें खून के आंसू रुला रहे हैं। आज भी यही हालत है। कल वाले भी चोर थे, आज वाले भी चोर हैं। आप ऐसे ही नाच नाच के अपनी जान को मुसीबत में डाला हुआ। आपको क्या मिला? आपका गन्ना तो आज भी नहीं कोई ले रहा, आपको तो पैसे आज भी नहीं मिल रहे। और लोगों पे तकिया मत करो, अल्लाह से लौ लगाओ। अगर मैं आपकी जगह होता ना, इससे आधे पैसे मिलते, मिल तो जाते ना, मैं कहता सारे ही गंदम बो दो, सारे ही कपास लगा दो, सब्जियां लगा दो, एक साल पूरे मुल्क में गन्ना ही ना काश दो। इनको पता लग जाए कि कितने 20 मिलते हैं तो 100 बनता है। तो मेरे दोस्तों, आपने ये चंद आमाल करने, और एक आखिरी अमल में बताना चाहता हूं, एक आखिरी अमल बताना चाहता हूं और बहुत जरूरी है। अगर क़यामत के दिन आप फंसे हुए हो, फरिश्ते आपको घसीट कर जहन्नुम ले जा रहे हो, ऐसे वक्त
आपका बेटा अल्लाह के हुक्म से, आपकी बेटी अल्लाह की रजा से आगे बढ़े। फरिश्तों, मैं हाफिज कुरान हूं, मेरे रब ने ऐलान कर दिया है हाफिज कुरान की वजह से उसके खानदान के 10 लोगों को जहन्नुम से निकाल कर उसे हक है जन्नत में ले जाए। हाफिज कुरान कहेगा, फरिश्तों रुक जाओ, मैं हाफिज कुरान, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, इन्हें तुम दोज़ख में नहीं ले जा सकते। मेरा रब आज मुझसे राजी हो गया है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, और कौन तुम्हें उंगली से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा? अरे तुम्हारा अपना बेटा, लेकिन आज तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। आज वो बच्चा है, वो मासूम है, उसको अंदाजा नहीं है कि मैंने कुरान पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे बच्चे को कुरान पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें हाफिज कुरान नहीं बनाया, तुम जुल्म न करो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कुरान के नूर से मुज़य्यन कर दो। मेरे दोस्तों, मैंने आपको मना किया था ना भी पैसे नहीं देने आपने, फिर भी आप दे रहे हैं। पीर साहब, मौलाना साहब, नात खान साहब, जिसको आप नहीं देंगे ना नाराज हो जाएंगे। इसी तरह थोड़े क्यों देते ना वेला हुई ने ते ना नजराना लभे। हम ये कहते हैं मुरीद वो नहीं जो दे, मुरीद वो है जिसे दिया जाए। आपका दिया हुआ हम आपको देंगे, जो आप मोहब्बत में अपने पीर खाने में ले जाते हैं ना। आए इस दफा 7 फरवरी को दरबार शरीफ पर आए, पूरा काफिला लेकर आएंगे। आकर देखें, मैंने इस उम्मत के बच्चों के लिए आपके घरों से ज्यादा खूबसूरत घर खड़े कर दिए हैं। 5 मरले वाली मस्जिद तो देखी होगी ना आपने, 10 मरले वाली देखी होगी, कनाल वाली भी देखी होगी, 10 कनाल वाली भी देखी होगी, और 20 एकड़ वाली कोई मस्जिद देखी है तुम? मैंने मस्जिद हुसैन का सहन 20 एकड़ में फैला दिया है, ताकि मेरे आका की उम्मत के यतीमों में से कोई आ जाए जिसको कोई अपना कहने वाला ना हो। मैं अपने मदीने वाले आका की वो सुन्नत अदा करूं, जब नबी ने एक यतीम के सर पे हाथ रख के कहा था, जिसका जमाने में कोई नहीं है, मैं मोहम्मद उसका हूं। आप यहाँ के मदरसों में भी जरूर बच्चों को भेजें, लेकिन मदरसे में गया तो स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल में गया तो मदरसे में नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम्हारे बच्चे और बच्चियां मेरे पास अगर दरबार पर आते हैं, हॉस्टल दूंगा, लंगर दूंगा, इज्जत दूंगा, इस्लामी तालीम दूंगा, कुरान का नूर दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, आशिक़ रसूल बनाऊंगा। अब इस पीरी मुरीदी को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, फिर भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा आपसे। मैं यही अर्ज करूंगा, मौला इनका कसूर नहीं है, ये जिस मुआशरे में रहते हैं, बाप भी बेटे को ये गाली देता, ओए ओए हरामदे, हालांकि उसको भी पता है कि ये मेरा ही है, लेकिन आदत बन गई है। अब ये गाली देना और दरूद पढ़ने में कितने फर्क है। एक उस लड़का था इंग्लैंड में, वो बड़े शौक से उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया, और आखिर पे आके ना वो कहने लगा मैंने नहीं पढ़ना, बस मैंने इस उस्ताद के पास नहीं। मैंने कहा भाई क्यों? उसने कहा जी ये बस मुझे कहता है उल्लू का बट्टा,
तो मैं नहीं हूं, नौलू नौलू का पट्टा। अब आप मुझे बताएं, कुरान सुनाने वाले को ये गाली जेब देती है? वैसे ये गाली है नहीं, ये गालियों में आसान तरीन गाली है। और ये जो किसी को हरामी या हरामदा कहना, ये सबसे बड़ी गाली है, इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। अब मुझे बताइए, घर का माहौल ये हो, जवान बेटियां घर में हो, बाबे जी गुस्से च आ गए ने, तो जो मुंह च आ रहे ऑल फुल बकी जा रहे हैं, ये कौन सी तमीज है? पढ़े लिखे आदमी को भी जो गुस्सा आ जाए, पढ़ी लिखी खातून को गुस्सा आ जाए। अब मर्द मार सकता है, औरत गालियां दे सकती है। वो मार तो नहीं सकती गरीब, लेकिन गालियां दे सकती है, और पढ़ी लिखी है। समझ रहे ना मेरी बातों को? ये बदतमीजी बाहर से नहीं आई। एक बीवी मेरे पास आई, मैंने कहने लगी बच्चा मेरा छोटा सा है, गालियां देता है। मैंने कहा ये बाहर गली में जा सकते? कहने की कोई नहीं। मैंने कहा इसका कोई दोस्त यार? कहने नहीं अभी बहुत छोटा है। मैंने कहा फिर इसका मतलब है या तुम गालियां देती हो खामन को, या तुम्हारा खामन तुम्हें गालियां, इसने तुम लोगों से सीखी। अब मैं क्या इसको दम करूं? तो ये बुरी बातें आप खुद सिखाते हैं। जब आप कुरान पर लग जाएंगे, जब आप दरूद पर लग जाएंगे, तो गालियां खत्म हो जाएंगी। या अल्लाह होगा, ये कमली वाला होगा। हजरात मैं आखिर पर, वैसे कलाम बाहू पढ़ा गया, आप वैसे चेक कर लें, लेकिन चूंकि बड़ी सिफारिश की गई है, जब आप महफिल में आए थे, कोई दर्द होगा, कोई बीमारी होगी, कोई असर होगा। अब आप बेशक चेक कर लें, आपके जिस्म के वो तमाम हिस्से जहां दर्द था, हाथ लगा कर देखें, जहां जहां दर्द था हिलजुल कर देखें। जिनका दर्द खत्म हो चुका है सिर्फ महफिल में बैठने से ही, मेरे बाहू का कलाम सुनने से ही, चेक करके जिनका दर्द खत्म हो गया, बीमारी के असरात खत्म हो गए, वो जरा इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके दिखा दें। जल्दी हाथ नीचे नहीं करना, इतना ऊंचा रखना है। अब पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो, हाथ नीचे कर लो। अब आपने देखा ना, आपने देखा ना, कोई मुझे दम करना पड़े और कोई फूका मारनी है भैया, और बगैर फूको ही तुसी उड्डे पे हो। पर पीरी मरीजी जो मजा आया ना। अब अगर मैं ये कहूं, मुरीद बनने के बाद अगर आप नमाज न पढ़े, देखने के बाद अल्लाह से लौ न लगाएं, जो भी आकर मस्जिद हुसैन में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, एक तरफ से आते जाए। अब जब नहीं बाज आए तो चलो अच्छा है, इसी बहाने घर ना ले जाए कुछ भी, घर जाने से पहले बहुत कुछ आ जाएगा। हाथ डालो जेबों में, या तो शुरू ही नहीं करना था, घर जाने का किराया रख लो, बाकी सब कुछ मस्जिद हुसैन को दे दो, और इसके बदले में 10 गुना तो वैसे ही अल्लाह ने वादा किया हुआ है ना। तो फिर वली की विलायत का कमाल यही होगा कि 100 गुना मिले आपको। जी आते जाएं, सुभान अल्लाह। और इसी बहाने जो बैत होने वाले, आप थोड़े थोड़े पीछे होते जाएं, ये माशाल्लाह रखने के बाद जो बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, यहां बैठते जाएं आगे, ये बिल्कुल सामने वाली जगह पर बैठते जाएं। जो बैत नहीं है ना दुनिया में, तो क़यामत के दिन वो शैतान उसको पकड़ लेगा, कहेगा भाई दुनिया में तुमने पीरों वलियों से राब्ता नहीं रखा, उधर भी मैं तुम्हारा था और अब भी मैं ही तुम्हारा हूं। अगर एक एक करके आते तो ज्यादा अच्छा होता, बल्कि चलो कोई बात नहीं, यही तो जज्बा से पड़े आका मदीने सोने गुन की
आला समाअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमग़े बज़ में हिदायत पेला को सलाम तो सखी तेरा दरबार है हो जाए एक नज़र तो सबका बेड़ा पार है या सदे गए आले रसूल ये सलाम है